नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहेगा एलआईसी पॉलिसी के बारे में। एलआईसी हर साल लोगों की ज़रूरत के हिसाब से नए प्लान लेके आती रहती है। तो आज हम एलआईसी के नए प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जीवन किरण। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता है कि अभी किसी की लाइफ का कोई पता नहीं है। आए दिन कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं और हर एक सेकंड में एक व्यक्ति की डेथ हो रही है। तो इसमें सभी का लाइफ कवर होना जरूरी है, हर व्यक्ति का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। तो आज हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं वह एक इंश्योरेंस प्लान है, जो एक सस्ता प्लान है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें जब आपकी मैच्योरिटी पूरी होगी उस समय जितना प्रीमियम आप पे करोगे वह सारी अमाउंट आपको वापस मिल जाती है। पहले ऐसा नहीं था। बहुत से लोगों की यह इच्छा थी कि जो प्रीमियम हम भरें वह हमें वापस मिलना चाहिए, इसलिए सभी की इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए यह प्लान शुरू किया गया है। इस नए प्लान में आपको जितना अमाउंट आप भरोगे वह सारा अमाउंट आपको मैच्योरिटी के समय मिलेगा। और पॉलिसी के दौरान अगर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो इसमें आपको जो सम इंश्योर आप लेते हो वह आपको मिल जाता है। अभी इसमें हम बात करते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है, यानी कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो इस प्लान के लिए मिनिमम एज है वह 18 ईयर्स है और मैक्सिमम जो एज है वह 65 ईयर है, यानी जिनकी आयु 18 साल से 65 साल के बीच भी है तो वह इस प्लान को ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसके टर्म प्लान की, तो जो पॉलिसी टर्म है वह आप 10 ईयर से लेके 40 ईयर तक का ले सकते हैं। और इसमें जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है इसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। नंबर 1 अंडर रेगुलर प्रीमियम, नंबर 2 अंडर सिंगल प्रीमियम। यानी आप इस पॉलिसी में जो प्रीमियम है वह मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको सिंगल प्रीमियम का भी ऑप्शन मिलता है, यानी आप सारी अमाउंट एक साथ पे करना चाहते हैं तो वह भी आप एक साथ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की, यानी आप इसमें कम से कम कितना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। तो वह है 15 लाख रुपए, यानी आप कम से कम 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें आपको 15 लाख रुपए पे करने होंगे, बल्कि यह एक इंश्योरेंस कवर है। अगर हम बात करें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, यानी यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आप कितना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अभी हम इस पूरे प्लान को एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एज 30 ईयर्स है और आप बेसिक सम एश्योर्ड यानी आप इंश्योरेंस कवर लेते हैं वह 50 लाख रुपए का लेते हैं, यानी पॉलिसी धारक की पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है तो इसमें उसके नॉमिनी को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और पॉलिसी टर्म प्लान आप 30 ईयर्स के लिए ले रहे हैं। तो इसके बाद हमें सेलेक्ट करना होगा कि जो आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं वह कैसे करें, यानी इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 रेगुलर प्रीमियम, नंबर 2 सिंगल प्रीमियम। तो जिस पेमेंट मोड को आप चूज करोगे उसके हिसाब से ही प्रीमियम की कैलकुलेशन की जाएगी कि आपको कितना कितना प्रीमियम भरना है। तो मान लीजिए आपने रेगुलर प्रीमियम प्लान चूज किया है, तो जैसे अगर आपकी एज 30 ईयर्स है और आपने 30 ईयर्स के लिए प्लान लिया है तो आपको 30 ईयर्स तक प्रीमियम पे करना है, यानी आपकी 60 ईयर्स की एज तक आपने प्रीमियम पे करना है। और आप सिंगल प्रीमियम चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बार में ही सारा प्रीमियम पे करना होता है, इसके बाद आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना होता। और आपने जो 30 ईयर्स का पॉलिसी टर्म लिया है तो आपका जो इंश्योरेंस कवर है वह आपका 30 साल तक चलता रहेगा। और इस 30 साल के अंदर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें डेथ बेनिफिट की, तो मान लीजिए पॉलिसी टर्म के बीच में पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे और जिस ऑप्शन में ज़्यादा अमाउंट बनेगी वह पॉलिसी जो नॉमिनी है उसको दी जाएगी। नंबर 1 बेसिक सम एश्योर्ड, नंबर 2 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम का, नंबर 3 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड का। तो यहाँ पर तीनों की कैलकुलेशन की जाती है और इसमें जिसमें ज़्यादा अमाउंट बनती है वह नॉमिनी को दे दी जाती है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वही ज़्यादा है, यानी जो हमने पॉलिसी प्लान लेते समय निर्धारित किया था। तो जैसे पॉलिसी धारक ने अपनी पॉलिसी में 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्लान लिया था तो उसके नॉमिनी को यह पेमेंट दे दी जाती है।
और मान लीजिए आपने सिंगल प्रीमियम पे मोड चूज़ किया था, तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें ज़्यादा अमाउंट बनेगा वह नॉमिनी को दिया जाएगा। जैसे नंबर 1 पे है 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम, नंबर 2 बेसिक सम इंश्योर्ड। तो यहाँ पर भी जिसका ज़्यादा अमाउंट बनेगा वह नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो इसके बाद हम बात करें एक्स्ट्रा बेनिफिट की, यानी अगर आप इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट राइडर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को ऐड करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी होती है। तो अगर हम इसमें बात करें ग्रेस पीरियड की, तो इसमें आपको पेमेंट करने का ग्रेस पीरियड भी मिलता है, जिसमें आप बिना लेट फीस के प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर प्रीमियम प्लान लेते हैं तो इसमें आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सरेंडर वैल्यू की, तो अगर आप बीच में अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाना चाहते हैं तो आपको ग्रांटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू मिलती है। तो अगर आप पॉलिसी 3 साल के बाद बंद करवाते हैं तो आपको सिंगल प्रीमियम की 90% के अमाउंट आपको वापस मिल जाती है, और अगर आप 3 साल के अंदर अंदर पॉलिसी को बंद करवाते हैं तो आपको सिंगल प्रीमियम की 75% अमाउंट आपको मिलती है। LIC की रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो था LIC के नए प्लान जीवन किरण के बारे में, तो इसमें मैंने आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों आदि को शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय पर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।